अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है और सुनाओ, सेहत कैसी है? मैं आपका दोस्त गुलाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज थोड़ी सी एक वाक़ये की बात करेंगे जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में पहले थोड़ी सी वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तफरी के लिए मरी जाने वाला खानदान आग में जलकर कोयला हो चुका। सानेह को कई दिन गुजर चुके हैं, न्यूज बुलेटिन बदल गए, सोशल मीडिया पर नई खबरें आ चुकी हैं, मगर इस कब्रिस्तान में वक्त शायद अभी भी वहीं रुका हुआ है। अगर आप समझते हैं कि कब्रिस्तान खामोश होते हैं, तो शायद आपने आज तक किसी बच्चे को अपने नन्हे दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ते नहीं देखा। इनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं, इनकी नजरें कब्रों पर जमी हुई हैं और उन कब्रों के नीचे सोए हुए लोग कोई अजनबी नहीं, ये इनके खेल के साथी थे। बात यह है कि एक इंसान मर जाता है ना, उसके साथ कई इंसानों की वाबस्तगी होती है। ठीक है, जो मरने वाला वो आपका रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका वालिद हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी रिश्ता आपका उसके साथ हो सकता है जो फ़ौत हो गया है। आपकी जो उसके साथ वाबस्तगी होती है उसका ये होता है कि आपने ज़िंदगी में आपका और उसका तल्लक़ कैसा था, आपने एक दूसरे के साथ वक्त कितना गुजारा है। तो यही बात है, जब आपकी वाबस्तगी हद से ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर सी बात है, कोई इंसान आपका अपना दुनिया से जाता है तो आपको दुख लगता है। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी होती हैं कि जिनको बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिनके बगैर यानी कि ये तो मौत एक हकीकत है, मौत ने आना ही आना है। ठीक है, किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी जगह पे आ सकती है। इसका वक्त और जगह तयन मेरे रब ने तयन की हुई है। जब इंसान पैदा होता है तो उसकी मौत और उसका रिज़्क़, उसका मौत की जगह, टाइम सब कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे मुक़द्दर में रिज़्क़ कितना है, हमारी मौत किस जगह आएगी, हमें कैसे मौत आएगी। ठीक है, किस वक्त आएगी, किस जगह पे आएगी, ये मेरे रब को पता होता है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि जब एक इंसान तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग इस तरह के वाबस्ता होते हैं कि उनके जाने से उनकी ज़िंदगी भी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन उनके लिए ऐसी होता है कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है। ठीक है, जिस तरह आपने अभी थोड़ी सी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, आपको पता है कि इससे ज़्यादा शेयर करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है कॉपीराइट भी आ सकता है, वीडियो डिलीट भी हो सकती है, चैनल पे और भी मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, अगला बंदा भी कॉपीराइट दे सकता है, तो इसलिए मैं वीडियो के अंदर क्लिप वगैरह नहीं लगाता हूँ। ठीक है, चाहे मेरा दूसरा चैनल है चाहे ये है, दूसरे चैनल पे तो मैं इस तरह की कोई चीज़ अपलोड नहीं करता हूँ, व्लॉगिंग वगैरह। वहाँ पे तो मेरा सिविल के रिलेटेड मेरी चीज़ होती है, मैं अपना कंटेंट ही डालता हूँ। यहाँ पे अपना कंटेंट है, लेकिन ये एक दूसरे जिस तरह ये मैंने अभी थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया, इसी तरह थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देता हूँ। ना ही इस तरह का मैं लिंक लगाता हूँ साथ, ना ही जो क्लिप होता है वो वीडियो के अंदर ऐड करता हूँ, क्योंकि एक तो ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। दूसरा ये है कि इसमें मसले मसाइल भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बात करने का मकसद है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा एक हमसाया था। ठीक है, बिल्कुल हमसाया, यानी कि हमारे मकान आगे उनका पीछे था। उसका इसी तरह ना 2013 के अंदर उसका ना सॉरी 2014 के अंदर उसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, बस के साथ। तो वो मेरी आंखों के सामने जाने कि उसकी डेथ हुई। हालांकि मेरा उसके साथ इस तरह को कोई वाबस्तगी नहीं थी, मेरा सिर्फ यही था कि हमसाया था। वो फ़ौत हुआ, ज़ाहिर सी बात है, फिर उसको लेके आए, फिर उसको गुस्ल दिया, दफनाया, सामने यानी कि हर चीज़ हुई। कब्र पे फातिहा पढ़ने के बाद आए हैं तो तकरीबन कोई 6 माह तक ना मेरे ज़हन से वो लड़का नहीं गया। मेरा हमसाया था, वो मेरे ज़हन से बिल्कुल नहीं जा रहा था। हर टाइम यानी कि उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा था। उसका जो 2-4 बार उससे मैंने कोई मुलाकात की या बातचीत उसके साथ मेरी हुई, वो बातें मुझे नहीं बोल रही थी उसकी। एक बार इस तरह के मैंने उसके साथ हम थोड़ी गुस्से से बात की, लेकिन वो आगे से मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, ये चीज़ उसकी मुझे नहीं बोल रही थी कि यार मैंने उस पे गुस्सा किया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया बल्कि आगे से मुस्कुरा दिया। ये चीज़ मुझे नहीं बोल रही। तो इस ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि जो इंसान को बोलती नहीं हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि जो इंसान को बार बार मरने वाले की याद आती हैं, फिर इंसान उसके लिए रोता है कि यार काश के जब वो मेरे साथ था तो मैं इस तरह ना करता। तो कोशिश किया करें कि जो रिश्ते आपके साथ हैं, ज़िंदा हैं, उनकी कदर करें, उनके साथ जितना हो सकता है खुशी से रहें, अच्छे ताल्लुक़ के साथ और यानी कि अच्छा रहने की कोशिश करें। अगर किसी जगह दूसरे इंसान से कुछ गलती हो भी जाती तो इसको इग्नोर करें, जितना हो सकता है आप इसमें खुशियाँ बाँटें, ताकि जब वो आप छोड़ के चले जाए तो बाद में आपको इस तरह का कोई अफ़सोस ना हो कि यार मेरी ज़िंदगी में जब मेरे साथ था तो मैंने फ़लाने टाइम पे मुझसे उसके साथ ये ज़्यादती हुई थी। तो इस चीज़ से बचना चाहिए।